Hi guys, so today we'll start with our next question. Before we start, thank you so much for your response. At the same time, I would request you to subscribe to our channel, like our channel. जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, those questions are being written on the spot, and at the same time हम उसको एनालाइज भी करते हैं आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम में आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, राइट? ये क्वेश्चन है जो आज हम डिस्कस करेंगे. दिस क्वेश्चन वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्चुअली. 2013 का क्वेश्चन है जिसमें पूछा था लॉर्ड डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया. इलैबोरेट. 10 मार्क का क्वेश्चन था. अब देखो ये आंसर लिखने के लिए ना मुझे अगेन अराउंड 8 मिनट्स के आसपास टाइम लगा है. यूपीएससी आपको अराउंड 7.5 मिनट्स तक का टाइम देती है. मुझे इसको लिखने के लिए 8 मिनट लगा, थोड़ा ज़्यादा ही लगा, बट वी कैन रिड्यूस दिस टाइम, है ना. इट्स जस्ट दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें डिमांड क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं और कैसे आंसर लिखना चाहिए हमने. देखो क्वेश्चन चूंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इस वजह से दो चीज़ें होनी चाहिए इसके अंदर. एक, यू नीड टू इनोवेट अ लिटिल बिट, जिसके अंदर आपको थोड़ा सा कुछ तो अलग लिखना पड़ेगा. एंड एट द सेम टाइम यू नीड, जो जनरल पॉइंट्स है दैट इज समथिंग यू नीड टू राइट मोर. अब इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं. सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी इज द फर्स्ट कीवर्ड एंड इट इज सेड दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया. इलैबोरेट. ठीक है. अब जब भी क्वेश्चन इलैबोरेट होता है ना, तो इलैबोरेट में क्या है कि यू नीड टू गिव वेरियस पॉइंट्स एंड दोस पॉइंट्स शुड बी इलैबोरेटेड मैनर. इट शुड बी एन इलैबोरेटेड मैनर जिसमें आप एग्जांपल दोगे, है ना, आप जस्टिफाई करोगे उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को. दिस इज समथिंग व्हिच इज एक्सपेक्टेड व्हेन दे आस्क अबाउट इलैबोरेट. नाउ व्हाट शुड बी माय इंट्रोडक्शन? डलहौजी was mainly famous for his evil political policy. हमने जब भी डलहौजी के बारे में पढ़ा है तो सारी निगेटिव चीज़ें ही मेजरली पढ़ते थे हम लोग. तो इसी वजह से डलहौजी was majorly known for his evil political policy of doctrine of lapse. But he was also a noteworthy administrator and known as maker of modern India. Some of his work are. तो देखो आप इंट्रोडक्शन कितना क्रिस्प है यहाँ पे. मैंने ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया. और आप अगर देखोगे, मैं हर बार कहता हूँ कि क्वेश्चन में हमेशा एक आंसर जो होता है ना, उसके इंट्रोडक्शन में हमेशा एक वैल्यू एडिशन चाहिए. सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वैल्यू एडिशन, यहाँ पर मैंने वैल्यू एडिशन क्या करी है कि डलहौजी वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया. सो डलहौजी वाज इंपॉर्टेंट. दिस इज समथिंग वी नीड टू पोर्ट्रे, राइट? कैसे करेंगे? ही वाज मेजरली फेमस फॉर हिज इविल पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, बट एट द सेम टाइम ही वाज अ नोटवर्दी एडमिनिस्ट्रेटर एंड नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया. बट अभी भी जस्टिफाई पूरी तरीके से तो नहीं हुआ. तो व्हाट आई हैव डन इज, मैंने एक फ्लो चार्ट निकाल दिया, एक ब्लॉक डायग्राम निकाल दी, ये बताने के लिए कि हाउ डलहौजी वाज मोर इंपॉर्टेंट. तो इसमें हमने लिख दिया डलहौजीज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर डोमेस्टिक रिफॉर्म, कमर्शियल रिफॉर्म, कम्युनिकेशन, एडुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल रिफॉर्म, डिफेंस रिफॉर्म. तो ये ब्लॉक्स आप बना सकते हो. ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे 10-12 ब्लॉक्स जितने याद आ रहे हैं आपको सब लिखो. उस स्पेस में आपको कम से कम, जैसे एक एडजस्ट होने के लिए अगर 6 से 7 अगर आप लिख सकते हो तो मोर देन इनफ. उतना ब्लॉक निकाल दो. वी जस्ट नीड टू पोर्ट्रे ओवर देयर कि डलहौजी वाज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया. अब चूंकि ये सारे ब्लॉक्स में मैंने वही लिखा हुआ है जो आज के मॉडर्न इंडिया के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. सो दैट्स व्हाई इट जस्टिफाइज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. समझ में आया आपको? एट द सेम टाइम अगेन, एज आई ऑलवेज से, आपके एक क्वेश्चन के एक आंसर के अंदर हमेशा एक डायग्राम होनी जरूरी है. दैट डायग्राम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मैप और ब्लॉक डायग्राम और ग्राफ और एनीथिंग लाइक दैट. सो ऐसा कुछ अगर होगा तो इट विल ऑलवेज क्रिएट अ ग्रेट इंप्रेशन ऑन एन एग्जामिनर. नाउ स्ट्रेट फॉरवर्ड में सीधा क्वेश्चन के मेन इस पे आ गया कि अब डलहौजी का रोल क्या था. As a lieutenant governor of Bengal, he introduced centralized control called as non-regulation system. आप देखो अभी मैं जो पॉइंट लिख रहा हूँ ना, वो पॉइंट कितने क्रिस्प है. कोई इधर उधर की बातें नहीं, कोई बीटिंग राउंड द बुश नहीं, सीधा मैंने पॉइंट पे जंप किया हुआ है. सो ही इंट्रोड्यूस्ड व्हाट? नॉन-रेगुलेशन सिस्टम. ही ऑल्सो फॉलोड फ्री ट्रेड प्रैक्टिसेस and opened 3 वर्ल्ड ट्रेड पोर्ट्स कॉल्ड एज बॉम्बे, कोलकाता एंड कराची. और मैं अंडरलाइन देखो कहाँ कहाँ पे कर रहा हूँ. जैसे मैंने वर्ल्ड ट्रेड पोर्ट्स पे किया, मैंने बॉम्बे, कोलकाता, कराची के नीचे अंडरलाइन नहीं किया. आप समझो क्यों नहीं? क्योंकि बॉम्बे, कोलकाता, कराची पे अंडरलाइन करके क्या बताना चाह रहे हो? कुछ नहीं. हाँ, बट वर्ल्ड ट्रेड पोर्ट्स शुरू किया था, ये बता के आप जरूर एक कन्वे करते हो कि अच्छा दिस इज समथिंग विच ही हैज स्टार्टेड. तो आपको समझना चाहिए कि कौन से वर्ड्स के नीचे हमने अंडरलाइन
करना है. So world trade ports are important. Free trade practices he has introduced. He is known as father of Indian postal system for easy communication. इसी के साथ साथ देखो, Woods Dispatch was passed in 1854 when Dalhousie was Governor General of India. Woods Dispatch, अब एकदम ऐसे डिटेल में वुड्स डिस्पैच को एक्सप्लेन नहीं करते बैठो कि वुड्स डिस्पैच वाज फॉर एजुकेशन एंड ऑल, नहीं, बस लिखो ना वुड्स डिस्पैच, बाकी एग्जामिनर को पता है कि वुड्स डिस्पैच क्या होता है, एंड ही वुड आल्सो अंडरस्टैंड कि आपको वो पता है. तो वुड्स डिस्पैच वाज पास्ड इन 1854 एंड गवर्नर जनरल वाज डलहौजी. आप उसके बाद देखो, ही आल्सो एस्टैब्लिश्ड IIT रूरकी इन 1852, one of the finest Indian educational institute. He is also called as father of Indian engineering services, construction of Grand Trunk Road, separate PWD for cutting canals and roads, introduced railways for commercial, administrative and defense purposes, है ना. इसी के साथ साथ ICS की जो सिस्टम है वो भी इन्होंने स्टार्ट करी थी. तो जो आज जो UPSC है, तो UPSC का जो फाउंडिंग स्टोन है, उसका जो सबसे स्टार्ट जो करी थी वो डलहौजी के दौरान की गई थी. तो कहीं ना कहीं डलहौजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है UPSC के भी स्टार्ट करने में. सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन ICS बिगैन इन इंडिया 1853. जस्टिस, पुलिस एंड लैंड रेवेन्यू वाज हैंडेड टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. अच्छा, मैंने ना यहाँ पे DM लिख दिया है, तो कई सारे बच्चे जो होते हैं ना वो ये क्वेश्चन जरूर पूछते हैं कि सर हमने शॉर्ट फॉर्म यूज करना है क्या. सी, अगर वो शॉर्ट फॉर्म वेल रिकॉग्नाइज्ड है, पढ़ के तुरंत समझ में आएगा तब तो करो, है ना. बट जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को आप NCM लिख रहे हो तो फाइन, समझ में आ जाएगा. बट अगर आप अननेसेसरी ऐसे ऐसे चीज़ों पे अगर आप ये लेके आ रहे हो, अपने शॉर्ट फॉर्म्स ला रहे हो जो किसी को नहीं पता, या फिर इट्स नॉट वेल रिकॉग्नाइज्ड, सो इट वोंट क्रिएट गुड इंप्रेशन. अंडरस्टैंड दिस, ठीक है. एट द सेम टाइम विडो रीमैरिज बिल वाज आल्सो पास्ड अंडर हिज गवर्नर जनरलशिप. आप देखो कि 13 पॉइंट्स हमने इसमें लिख दिए. 10 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मिनट मैंने लिया, 13 पॉइंट लिखे हुए हैं. तो इवन इफ half marks I am getting for each point, still 6.5 marks I have got for this only, for my body part. और अगर let's suppose 1 मार्क अगर मैं अपने इंट्रोडक्शन के लिए ले रहा हूँ, 1 नहीं मिलेगा, half mark I'll be getting for introduction and half mark I'll be getting for my this conclusion. फिर भी 7.5 से 8 मार्क्स में इसमें आराम से ले सकता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट ओनली 10 मार्क का क्वेश्चन है तो सिर्फ 5 पॉइंट्स लिख के काम नहीं बनेगा. दैट टू जब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है. डलहौजी के कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, सबको पता है उसके कॉन्ट्रीब्यूशन क्या क्या है, तो एवरीबडी इज गोइंग टू राइट दैट. आप कैसे डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो? 2 तरीके से. एक, आप ज्यादा पॉइंट लिखो, सो दैट इज फर्स्ट थिंग. तो आपने जैसे 13 पॉइंट लिख दिए. और दूसरा, आप जो ये डायग्राम है ना उस पर फोकस करो. इफ यू पुट दैट डायग्राम देन इट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट. और नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो आप लिख रहे हो, इट ऑलवेज नीड टू हैव सम वैल्यू एडिशन. तो इसमें कंक्लूजन में क्या लिखा है मैंने, देखो, thus although Dalhousie's policies were more of enhancing Britishers' hold over India, however, it has helped in sowing seeds of democracy, infrastructure, modern administration, etc. तो कितना अच्छे से समराइज कर दिया हमने हमारे सारे पॉइंट्स को, है ना. तो दिस इज हाउ यू नीड टू राइट योर कंक्लूजन गाइस, ठीक है. सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये होती है कि उनको पॉइंट्स तो पता होता है, बट दे आर नॉट एबल टू, you can say summarize, और for that matter एक स्टेटमेंट बनाना उनको नहीं आता. देखो, आप जितना लिखते चले जाओगे बार बार, उतने ज़्यादा स्टेटमेंट बनाने की आदत आपको हो जाएगी, और यू विल लर्न ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो डोंट वरी अबाउट दैट कि मुझे स्टेटमेंट बनाने नहीं आ रहा सर, मुझे पता तो है बट मैं लिख नहीं पाता. लिखना शुरू तो करो, एंड देन यू वुड रियलाइज कि दैट हाउ दिस मैजिक ऑफ आंसर राइटिंग वर्क्स. आंसर राइटिंग एक मैजिक की तरह है. आप लिखते चले जाओगे, धीरे धीरे यू वुड रियलाइज कि अच्छा, अब कुछ दिनों के बाद अचानक से आपको चीज़ें आने लग जाएगी, एंड देन दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन. सो बी रेगुलर इन दिस वन, ठीक है. थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर दिस सेशन. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. बाय.